जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसे डिडक्शन के बारे में जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, या तो अगर पता है तो वो भूल जाते हैं कि इसका डिडक्शन भी हमें मिलता है और उसका डिडक्शन वो लोग ले नहीं पाते हैं। खास करके सैलराइड लोग, जो सैलराइड एम्प्लॉयड है, वो भूल जाते हैं कि भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया है और उसके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसका डिडक्शन मिलता है। बिजनेस वाले केस में लोग भूलते नहीं है क्योंकि उनका ऑडिट वगैरह होते रहता है, तो जब ऑडिट के टाइम पर पता चल जाता है हाँ भाई इसका भी डिडक्शन मिलेगा क्योंकि उनका अकाउंटिंग एंट्री सब कुछ होते रहता है। बट सैलराइड केस में लोग भूल जाते हैं। अब ये ऐसा डिडक्शन है जो बिजनेस केस में भी मिलेगा और सैलराइड केस में भी मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबल कौन है और उसके बाद देखेंगे कंडीशंस क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है सेक्शन 80 के अंदर। तो एलिजिबिलिटी है एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन अ लोन फॉर परचेज ऑफ ई व्हीकल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सॉरी ये मैंने पीछे कर दिया। ओके ये पेन लेना था मुझे। ओके तो यहां पर एलिजिबिलिटी है इंडिविजुअल को ही मिलेगा, अगर फर्म, कंपनी या अदर कोई नेचर है या पर्सन है उसे नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलेगा। और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक या एनबीएफसी के पास से लिया होगा तो उसके ऊपर ही डिडक्शन मिलेगा। और दूसरी चीज, वो हैज नेवर ओन्ड एन ई व्हीकल, इसके पहले कोई और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उनके पास नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं कंडीशंस क्या क्या है। तो असेशी शुड बी एन इंडिविजुअल, पहली बात जो हमने आगे डिस्कस कर ली, इंडिविजुअल को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरा, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज और बिजनेस यूज। तो यहां पर देखिए, अगर बिजनेस वाले तो उनको बिजनेस में डिडक्शन मिल जाएगा और पर्सनल यूज यानी कि सैलराइड लोग होंगे तो उनको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा 80 के ईबी के अंदर। लिमिट कितनी है? ₹1,50,000 फॉर इंटरेस्ट पेड। तो जितना भी इंटरेस्ट पे किया होगा उसमें से 1,50,000 की जो कैप है वहां तक का डिडक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं डिडक्शन किस तरह से मिलेगा। अगर पर्सनल यूज के लिए लिया है तो सेक्शन 80 के अंदर वो डिडक्शन ले पाएंगे, और बिजनेस यूज के लिए लिया है तो बिजनेस एक्सपेंस दिखा के 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसका डबल डिडक्शन नहीं ले सकते बिजनेस वाले के 80 में भी दिखा दो और बिजनेस एक्सपेंडिचर में भी दिखा दो। अगर एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना है, एक्सपेंडिचर में से हटा दो और ईबी में ले लो तो वैलिड रहेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लोन जो है वो सैंक्शन होनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2023, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी अभी एंड हुआ है उसके लिए। इसके पहले वाले जो लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा और 31 मार्च 2023 के बाद वाले जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोन शुड बी सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक या एनबीएफसी के पास से लिया हुआ होना चाहिए। अब आगे उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब क्या है, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मीन्स अ व्हीकल विच इज powered exclusively by an electric motor whose transaction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle, and such electric regenerative braking system which during braking provides for conversion of vehicle kinetic energy into electronic energy। तो ये तो बहुत टेक्निकल टर्म्स हो गई, हम तो यही मानेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और ये इस चीज में कवर हो रही है, उसको ए व्हीकल माना जाएगा। अब दूसरी बात, कई बार लोग, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, लोगों ने ये जो सेक्शन 80 है इसके अंदर फेक डिडक्शन भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लेम करने के लिए हमें इनकम टैक्स पोर्टल में कहीं पर कुछ वेरीफाई नहीं करवाना होता, सीधा डिडक्शन ले लेना होता है। बट वैसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और आप ये सब कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही आपको इसका डिडक्शन लेना है, अदरवाइज डिडक्शन नहीं लेना है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।